नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 6 साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर के हैं और चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया बटर इज टेकन आउट बाय डैश मिल्क और कर्ड। तो मिल्क और कर्ड को क्या करने से बटर ऑब्टेन होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है सीविंग, दूसरा ऑप्शन दिया है चर्निंग, तीसरा ऑप्शन दिया है फिल्टरिंग। तो देखिए मिल्क को जब चर्निंग करी जाती है, जब उसको घुमाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन जब किया जाता है, उसको घुमाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं चर्निंग। तो चर्निंग, बटर को चर्न करने से क्या मिलता है, मतलब मिल्क को चर्न करने से क्या मिलेगा, बटर मिलेगा। बटर को हिंदी में मक्खन कहते हैं और मिल्क मतलब दूध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, दैट इज चर्निंग। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया विच प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लाइटर स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक पीसेस ऑफ डर्ट स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट राइस और पल्सेस। तो देखिए जो व्हीट होता है, राइस होते हैं, पल्सेस होते हैं, उसमें छोटे छोटे जो डर्ट के पार्टिकल्स होते हैं या कह सकते हैं जो स्टोन के पार्टिकल्स होते हैं, उनको हटाने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसको हटाने के लिए सिंपली हाथ से इसको हटा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हैंड पिकिंग, यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हैंड पिकिंग मतलब आपने देखा होगा घर में जो चावल होता है उसको मम्मियाँ क्या करती हैं, कोई भी कर सकता है, मम्मी जरूरी नहीं, पापा भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। तो उसमें से जो छोटे छोटे से कंकड़ होते हैं उसको हटाए जाते हैं, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड हैंड पिकिंग। तो यहाँ पर हैंड पिकिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया विच प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो देखिए होता क्या है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं मतलब चावल में, गेहूं में, या ये कह सकते हैं दाल में। तो उसको उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, विंड मतलब हवा से उसको हटाया जाता है, या एक पंखा चला दिया जाता है तो हटाया जाता है। तो उस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हैंड पिकिंग। अब देखिए हैंड पिकिंग में पंखे का तो कोई काम ही नहीं, हवा का तो कोई काम नहीं है, तो गलत हो जाएगा। फिल्ट्रेशन में भी हवा और पंखे कोई काम नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है, विनोइंग है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया विच प्रोसेस अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू दी होल्स। आपने देखा होगा जो आटा आता है, आटे को पहले चाला आता है, तो चलनी से चाला आता है। ठीक है, तो जो चलनी से चालते हैं, आपने देखा होगा चलनी इस तरीके से होती है और उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं। ठीक है, ये जो चलनी है, ये जो छेद है इसके अंदर, इसी को कहते हैं सीव्स। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सीविंग से क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो इम्प्योरिटीज होती है वो ऊपर रह जाती है और जो मेन आटा होता है वो नीचे चला जाता है, चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय। अब देखिए सैंड में से, अब सैंड मतलब हो गया बालू हो गई, रेत हो गई, तो इसमें से अगर पेबल्स को, छोटे बड़े बड़े कंकड़ों को या पत्थरों को हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो चर्निंग करने से कुछ नहीं होने वाला, सीविंग से ही सब काम हो पाएगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेनली अगर आप देखेंगे तो फिल्ट्रेशन इसका नहीं होता है, फिल्ट्रेशन मेनली लिक्विड का होता है। ठीक है, तो लिक्विड में से अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस को हटाना होता है तो उसके लिए फिल्ट्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं करा जाएगा। यहाँ क्या किया जाएगा, सीविंग करी जाएगी, सीविंग मतलब चलनी यूज करी जाएगी। नेक्स्ट में आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा गया विच प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। देखिए अगर आपके पास ऐसा मिक्सचर है जिसमें अलग अलग साइजेस के कंपोनेंट्स हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए कौन सा हम लोग सबसे मतलब कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है सीविंग, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे अभी हमने आपको बताया आटे वाला एग्जाम्पल, तो आटे में देखेंगे कि कुछ आटे का जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, और कुछ उसमें ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे जो बड़े बड़े होंगे, पेबल्स होंगे, स्टोन्स होंगे छोटे छोटे से। तो उनको क्या करना है, सेपरेट करने का जो प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड सीविंग। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं फिल्ट्रेशन जो होता है, फिल्ट्रेशन में एक लिक्विड होना चाहिए, और लिक्विड को मतलब फिल्टर कर सकते हैं किससे, सॉलिड पार्टिकल से, मतलब सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं किससे, लिक्विड से, बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट पे आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में कहा गया व्हेन द हेवियर कंपोनेंट in a mixture settles after water is added to it the process is called। अब देखिए कहा क्या गया, बहुत आसान सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखे होंगे तो आप ये समझ सकते हैं। इसमें कहा गया जो हेवियर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मिक्सचर, आपने क्या किया, कोई मिक्सचर बनाया, उसमें मान लीजिए सैंड का मिक्सचर है, सैंड और वाटर है। तो क्या होता है, उसको अगर थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए, स्टिल अगर रख दिया जाए, तो क्या होता है, पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, और जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो किधर सेटल हो जाते हैं, नीचे सेटल आते हैं। अब इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। मतलब ये सेडिमेंट बन गया, ये सेडिमेंट के फॉर्म में नीचे सेटल हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन में कहा गया व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड। अब देखिए वाटर को जब रिमूव एक तरीके से कहा गया है, व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे
कंफ्यूजिंग टाइप का है, यहीं से इस क्वेश्चन को मिलाना है आपको। मतलब ये जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस दिया गया था, तो इसी में से अगर आप देखें, जब पानी है उसमें से डस्ट को जब हटाते हैं, ठीक है, मतलब पानी में से जब डस्ट को हटाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे डिकैंटेशन। ठीक है, क्या कहेंगे, डिकैंटेशन। एक प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकैंटेशन, वो पूरा प्रोसेस है, तो मेनली यहाँ पर डिकैंटेशन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 9th क्वेश्चन में कहा गया फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। अब देखिए फिल्टर पेपर अगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल पेपर की तरह होता है, ठीक है, बिल्कुल एक नॉर्मल पेपर की तरह होता है, लेकिन उसमें बहुत छोटे छोटे से होल्स आपको देख, मतलब ऐसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। और वो करते क्या है, अगर बहुत फाइनर पार्टिकल्स इसके ऊपर जाता है, मान लीजिए लिक्विड कोई जा रहा है इसके ऊपर, उस लिक्विड के अंदर बहुत छोटे छोटे से कुछ सॉल्ट के पार्टिकल्स थे या कुछ और था, तो वो पार्टिकल्स क्या होंगे, इसी फिल्टर पेपर में रुक जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही कही गई, बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, फाइन मतलब बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं। नेक्स्ट में कहा गया द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। अब देखिए जो वाटर है, वाटर मतलब पता है पानी, और पानी किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। वेपर मतलब एक तरीके से भाप में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो पहला ऑप्शन दिया है इवापोरेशन, दूसरा ऑप्शन दिया है सब्लिमेशन, तीसरा ऑप्शन दिया है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन तो बिल्कुल ही गलत है, इसका सही आंसर है इवापोरेशन। तो क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं इवापोरेशन। अच्छा, अब ये भी पता होना चाहिए सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड जब डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे आप लोग ने देखा होगा नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, गोल गोल होती हैं वाइट कलर की, तो ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं, और ये कभी लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होती हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, डायरेक्टली ये गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहेंगे, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर है दैट इज इवापोरेशन। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन में कहा गया व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स द वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू। अब देखिए वही सेम कहा गया है कि वाटर है, और वाटर का कन्वर्जन किस में हो रहा है, वाटर का कन्वर्जन हो रहा है वाटर वेपर में। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे इवापोरेशन। नेक्स्ट में आते हैं नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी। अब देखिए है क्या, जैसे मान लीजिए आप लोग ने वाटर लिया, और वाटर में आपने क्या किया, सॉल्ट इसमें डिजॉल्व करते जा रहे हैं। सॉल्ट आप डिजॉल्व कर रहे हैं, वो उसमें घुलता चला रहा है, लेकिन एक ऐसी लिमिट आएगी जब आप सॉल्ट को डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्ट और डालेंगे, तो सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, तो ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और जब तक इसमें कोई चीज डिजॉल्व होती रहती है, जब तक इसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता रहता है, तब तक उसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 13th में कहा गया डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ। अब देखिए जब पार्टिकल का साइज अलग अलग होता है मिक्सचर में, तो उनको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग सीविंग भी कह सकते हैं, फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था यहाँ पर अगर देखें तो मिक्सचर जो हो सकता है वो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है। तो सॉलिड और सॉलिड का अगर मिक्सचर है, ठीक है, मतलब दोनों अगर सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है, तो सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होगा दैट विल बी सीविंग। ठीक है, लेकिन अगर एक सॉलिड है और दूसरा क्या है, लिक्विड है, तब जो प्रोसेस यूज होगा दैट विल बी फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन बाय डैश। अब देखिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई पानी है, मान लीजिए सॉल्यूशन में ना मान के चले, पानी मान के चलते हैं, ठीक है, और पानी में क्या हम लोग चीनी ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, और चीनी इतनी ऐड कर दी कि अब डिजॉल्व नहीं हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। जब आप हीट करते हैं तो क्या होता है कि जो चीनी नहीं डिजॉल्व हो पा रही थी वो भी डिजॉल्व होने लग जाती है। तो हीटिंग प्रोसेस से जो डिसोल्यूशन होता है वो बढ़ जाता है, मतलब जो डिजॉल्व करने की क्षमता होती है किसी लिक्विड की वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये किससे इंक्रीज होती है, बाय हीटिंग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में आते हैं 15 क्वेश्चन में कहा गया टी लीव्स। आपने देखा होगा छन्नी, चाय को छानने के लिए छन्नी होती है, ठीक है, उसी को स्ट्रेनर कहते हैं। ठीक है, तो टी लीव्स जो होती हैं उसको सेपरेट किया जाता है मेन चाय से, लिक्विड से। किससे सेपरेट करते हैं, स्ट्रेनर, छन्नी सेपरेट करते हैं। तो बिल्कुल सही है ए ऑप्शन, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। 16th में आते हैं एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे, मतलब एमसीक्यू बेस्ड ही है। इसमें देखिए कहा गया पहेली बॉट सम वेजिटेबल सच एज फ्रेंच बीन्स, लेडी फिंगर, ग्रीन चिलीज, ब्रिंजल्स, पोटैटोज ऑल मिक्स इन अ बैग। तो बहुत सारी चीजें वो लेके आई, और वो सब कुछ किस में रख के लाई, बैग में रख के लाई। ठीक है, पन्नी उन्नी नहीं यूज करिए, डायरेक्ट उसने रखवा लिया।
अब कहा गया है कैसे उसको सेपरेट करेगी, तो सेपरेट करने के लिए विनोइंग गलत है, सीविंग भी गलत है, थ्रेशिंग भी गलत है, हाथ से मतलब हैंड पिकिंग से उसको सेपरेट कर सकती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट में आते हैं 17 क्वेश्चन में कहा गया बूझोस ग्रैंड मदर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो बूझो की जो ग्रैंड मदर है उनको शुगर है या डायबिटीज है इसको कहें तो, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, हर डॉक्टर एडवाइज हर टू टेक लस्सी विद फैट लेस फैट कंटेंट। तो लस्सी लेने को कहा है जिसमें फैट कम हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर बूझो टू प्रिपेयर इट। तो ऐसी लस्सी कैसे बनाई जाएगी जिसमें फैट का कंटेंट कम हो, ठीक है। तो फैट का कंटेंट कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको मथना पड़ता है, मथना मतलब चर्निंग, ठीक है। तो लस्सी जैसे ग्लास में लस्सी बनाई गई, ठीक है। अब लस्सी के लिए अगर आप देखेंगे तो एक चर्निंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मथनी कहते हैं, ऐसे करके होता है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा डंडा करके लगा होता है और उसको हाथ से ऐसे ऐसे करके चर्न किया जाता है, घुमाया जाता है। तो क्या होता है, जो फैट होता है, जो मक्खन होता है वो अलग हो जाता है, और मक्खन को हटा देंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो दादी है उसको वो फायदा करेगा। तो इसलिए चर्निंग प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं 18 क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर वुड यू एबल टू सेपरेट यूजिंग द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन से किसको सेपरेट कर सकते हैं ये यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन से ऑयल और वाटर को नहीं सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सेपरेटिंग फनल यूज होता है। क्या यूज होगा, सेपरेटिंग फनल टेक्निक यूज होती है, ठीक है। जब दो लिक्विड ऐसे होते हैं जब दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, जैसे ऑयल की डेंसिटी अलग है, वाटर की डेंसिटी अलग है, तो इसको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल यूज किया जाता है। लेकिन एक सॉलिड है कॉर्नफ्लेक्स और दूसरा है लिक्विड मिल्क है, तो इन दोनों को सेपरेट फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं। हमने आपको बताया था जब भी सॉलिड होगा एक और दूसरा होगा लिक्विड, तो इसको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। सॉल्ट इन वाटर, अब सॉल्ट मिक्स हो जाएगा तो इससे नहीं सेपरेट कर पाएंगे, इसके लिए क्या टेक्निक होगी, इवापोरेशन होगी, ठीक है। हीट कर दीजिए, पानी इवापोरेट हो जाएगा, सॉल्ट नीचे बच जाएगा। शुगर इन मिल्क, अब शुगर जो है उसको मिल्क से सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे शुगर जो होगा मिल्क में मतलब एक तरीके से मिल जाएगा, ठीक है, मिक्स हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग इससे नहीं सेपरेट कर पाएंगे, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट में आते हैं 19 क्वेश्चन में कहा गया विच अमंग द फॉलोइंग मेथड वुड यू बेस्ट अप्रोप्रिएट टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम बंडल्स ऑफ स्टैक्स। अब देखिए स्टॉक्स जो होता है उससे ग्रेन को सेपरेट करना है, बंडल्स ऑफ स्टॉक्स है और उससे क्या करना है, ग्रेन्स उसमें से बाहर निकालने। तो इसके लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये यहाँ पर हमको बताना है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। अब तो हालांकि इसके लिए थ्रेशर्स यूज होते हैं, मशीन यूज होती है, ठीक है। अगर आप ग्रेन देखेंगे, जैसे मान लीजिए धान आप देखेंगे तो धान में क्या होता है, धान के ऊपर एक कवरिंग होती है और उसके नीचे चावल होता है, ठीक है। तो चावल ऐसे ही नहीं निकल आता है कि चावल कहीं निकल रहा है, तो धान में निकलता है, तो धान को पीटा आता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया 4 मिक्सचर्स आर गिवन बिलो। देखिए 4 मिक्सचर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे पहला दिया गया किडनी बीन्स चिकपीस, दूसरा दिया गया पल्सेस एंड राइस, तीसरा दिया गया राइस फ्लेक्स एंड कॉर्न, चौथा दिया है पोटैटो वेफर्स एंड बिस्कुट। विच ऑफ दीज कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग। अब देखिए विनोइंग से इनमें से किसको सेपरेट कर सकते हैं ये यहाँ पर हमको बताना है। तो विनोइंग में होता क्या है, एक थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, दूसरा थोड़ा सा भारी होना चाहिए, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो किडनी बीज और चिकपीस दोनों ही भारी हैं तो गलत, पल्सेस एंड राइस दोनों भारी हैं गलत, राइस फ्लेक्स जो होती है हल्के होते हैं, कॉर्न भारी है तो ये सेपरेट हो जाएगा, पोटैटो वेफर्स ये भी हल्के हैं, बिस्कुट्स भारी है तो ये भी सेपरेट हो, तो 3 और 4 सेपरेट होंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 21 में देखिए क्या कहा गया, वाइल प्रिपेयरिंग चपातीज। अब चपाती को प्रिपेयर करने की बात यहाँ पर करी आ रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पहली फाउंड दैट फ्लोर टू बी यूज्ड वाज मिक्स्ड विद व्हीट ग्रेन। अब जो फ्लोर यूज हो रहा था उसको मिक्स किया गया किससे, व्हीट ग्रेन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लोर। अब देखिए जो ग्रेन्स है उसको सेपरेट करने का क्या तरीका है, फ्लोर से। अब ग्रेन्स के जो पार्टिकल्स होंगे उसका साइज कैसा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। फ्लोर के पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, इसका साइज कम होगा, और दोनों क्या है, सॉलिड है। हमने आपको बताया था दो सॉलिड होते हैं उसको सेपरेट करने का तरीका क्या होता है, उसको सेपरेट करने का तरीका है सीविंग। तो यहाँ पर सीविंग विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट प्रिपरेशन ऑफ घी फ्रॉम बटर एंड क्रीम एट होम। ठीक है, तो प्रिपरेशन यहाँ पर बात करी आ रही, घी बटर से जो घी निकाला जाता है और क्रीम जो निकलता है उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करी आ रही। विच मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट घी फ्रॉम रेसिड्यू। अब घी को सेपरेट करने का तरीका क्या है, रेसिड्यू जो निकल रहा है उससे घी को कैसे सेपरेट किया जाता है, ये यहाँ पर हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली दो प्रोसेस जो है वो यूज होंगे, दोनों प्रोसेस आपको पता होने चाहिए। तो दो प्रोसेस कौन कौन से यूज होंगे, तो डिकैंटेशन यूज होगा और फिल्ट्रेशन यूज होगा, मतलब थोड़ी देर के लिए रख देना पड़ेगा और फिर उसको छन्नी से छान लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस, तो सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
23rd क्वेश्चन देखिए, 23rd क्वेश्चन में कहा गया इन एन एक्टिविटी अ टीचर डिजॉल्व्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर। तो एक कॉपर सल्फेट है और उसको मिक्स किसके साथ किया गया, वाटर के साथ मिक्स किया गया। विच मेथड वुड यू यूज टू गेट बैक सॉलिड कॉपर सल्फेट फ्रॉम द सोल्यूशन। अब सॉलिड कॉपर सल्फेट को सोल्यूशन से बाहर निकालने के लिए, मतलब सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अब देखिए कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और दूसरा क्या है, वाटर है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो ये जो कॉपर सल्फेट होगा सॉलिड फॉर्म में होगा, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। अब जब दूसरा लिक्विड होता है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन तो दिया नहीं गया, फिल्ट्रेशन से होगा नहीं क्योंकि दोनों पार्टिकल्स भी बराबर साइज के होंगे अप्रॉक्सीमेट। तो क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, इस पूरे सोल्यूशन को हीट करेंगे, तो वाटर जो होगा इवापोरेट हो जाएगा, और वाटर जब इवापोरेट हो जाएगा तो बचेगा क्या, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट बचेगा। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है, इसका इवापोरेशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। इसमें कहा गया ड्यूरिंग समर बूझो कैरीज वाटर इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल टू हिज स्कूल। तो बूझो जो है वो वाटर कैरी करता है किसमें, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल में, और वो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। वन डे ही लेफ्ट हिज बॉटल, और एक दिन उसने क्या करी, बॉटल को छोड़ दिया स्कूल में। द बॉटल स्टिल हैड सम वाटर लेफ्ट इन इट, लेकिन फिर भी बॉटल में थोड़ा बहुत पानी था। द फॉलोइंग डे ही ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर साइड ऑफ एम्प्टी पोर्शन ऑफ द बॉटल। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि अंदर की ओर थोड़े से उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स उसको दिखाई पड़े। अभी आपको बताना है ड्रॉपलेट जो है वो किस वजह से होंगे। ठीक है, तो ये आप देखे भी होंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉटल है, मान लीजिए कोई बॉटल है और इस बॉटल पे क्या कर दिया गया, ये मान लीजिए इस तरीके की एक बॉटल है, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है, और बॉटल ऊपर से बंद है। अब आप क्या करिए, इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ से पानी इवापोरेट होगा और थोड़े से बबल्स यहाँ पर ऐसे होके फॉर्म होने लग जाएंगे। मतलब जो पानी इवापोरेट हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा कूल होगा, ठीक है, अंदर का टेम्परेचर गर्म हो गया, तो क्या होगा कि जब पानी ठंडा होता है, मतलब जो इवापोरेशन हो रहा है, तो इवापोरेशन से स्टीम, मतलब एक तरीके से भाप ऊपर जा रही है। जैसे ही उसको ठंडा सरफेस मिलता है ये वाला, तो तुरंत यहाँ पर कंडेंसेशन हो जाता है, उसका क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है। तो यहाँ पर इवापोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी तरीके से कहीं ना कहीं क्लाउड्स का भी फॉर्मेशन होता है। 25th क्वेश्चन में कहा गया पहेली आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम बूझो। तो पहेली ने एक ग्लास पानी मांगा बूझो से। ही गेव हर अ ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर, उसने बहुत ठंडा पानी, मतलब बिल्कुल ये कह सकते हैं बर्फ वाला पानी दे दिया। पहेली ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास एंड आस्क्ड बूझो हाउ दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वर फॉर्म्ड। देखिए वही सेम चीज यहाँ पर बताई गई है, जैसे आपने देखा होगा ग्लास में अक्सर क्या होता है, अगर आप गर्मियों में अगर आप देख सकते हैं बहुत ठंडा पानी अगर है, ठीक है, अब बहुत ठंडा पानी है, इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है, तो क्या होता है बाहर की ओर अगर आप देखेंगे छोटे छोटे से बबल्स आ जाते हैं, मतलब ये कह सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वही पूछा गया किस वजह से आते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर है वही है जो पिछले में था, और वो क्या है, कंडेंसेशन है। ठीक है, क्योंकि बाहर क्या है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो जो बाहर मॉइस्चर प्रेजेंट है, बाहर क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, इसको जैसे ही कम टेम्परेचर मिला इस सरफेस पे, वो तुरंत क्या हो गई, वो फ्रीज हो गई, मतलब उसने बबल्स फॉर्म कर दिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 26 क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कहा गया स्टॉक्स आर ड्राइड इन सन बिफोर ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो देखिए पहली बात भी बिल्कुल सही है कि जो स्टॉक्स होते हैं उसको पहले क्या करना होता है, सूरज में सुखाना पड़ता है, ठीक है, फिर उसमें से ग्रेन को सेपरेट करते हैं। ईच स्टॉक हैज मेनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट, और हर स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ग्रेन की सीड्स होती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट में आते हैं 27 में कहा गया दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। 1 में कहा गया द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। तो ग्रेन को स्टॉक से सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। इन दिस प्रोसेस स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। तो स्टॉक्स जो होती हैं उसको पीटा जाता है, ठीक है, जैसे सॉलिड कोई चीज पे पीटा जाएगा तो उसमें से ग्रेन सीड्स बाहर आ जाती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। 28th क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स कहा गया है स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द राइस। तो राइस में से स्मॉल पीस अगर रिमूव करनी है तो इसको हैंड पिकिंग से हम लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैंड पिकिंग विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मैथ है डैश और ऑब्टेन फ्रॉम स्टॉक्स बाय थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग प्रोसेस से हम लोग क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, ग्रेन में से, मतलब ग्रेन ऑब्टेन कर सकते हैं स्टॉक्स में से, तो ग्रेन ऑब्टेन करते हैं, क्या, ग्रेन्स ऑब्टेन करते हैं।
हस्क फ्रॉम व्हीट फ्लोर इज जनरली रिमूव बाय, तो जो हस्क होता है व्हीट फ्लोर में, ठीक है, मतलब आटे में जो थोड़ा बहुत कंकड़, मतलब एक तरीके से हस्क वाला पोर्शन होता है, उसको रिमूव कैसे करते हैं, सीविंग से रिमूव, छन्नी से रिमूव करते हैं, तो सीविंग विल बी द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ हेवियर पार्टिकल इज कॉल्ड, तो जब हेवियर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट में कहा गया फिल्ट्रेशन इज हेल्पफुल इन सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल। अब हमने आपको बताया था जब किसी सॉलिड को सेपरेट करना होता है किससे, लिक्विड से, तो क्या प्रोसेस यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन कहा गया, इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा गया मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने आपको बताया था फिल्ट्रेशन से नहीं सेपरेट करेंगे, सेपरेटिंग फनल से इसको सेपरेट करेंगे। वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सॉल्ट बाय इवापोरेशन, बिल्कुल सही है। जहां पर भी वाटर आ जाए और दूसरा लिक्विड हो, मतलब दूसरा सॉल्ट हो या मेनली सॉल्ट हो, मतलब सॉलिड हो, तो उसको सेपरेट किससे करेंगे, इवापोरेशन से। और अगर लिक्विड होता तो सेपरेटिंग फनल से करते। सी में कहा गया मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन्स एंड व्हीट फ्लोर कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग, बताया था भी, ये भी सही है। मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड राइस फ्लोर कैन बी सेपरेटेड बाय मैग्नेट, देखिए आयरन है तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, राइस फ्लोर अट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट से मैग्नेट से उसको सेपरेट कर सकते हैं। व्हीट ग्रेन्स और राइस फ्लेक्स को सेपरेट करने का तरीका है विनोइंग, क्योंकि जो राइस फ्लेक्स होंगे बहुत हल्के होंगे, भारी होगा नीचे रहेगा, ये ऊपर उड़ जाएगा हवा से, तो ये भी ट्रू है। अ मिक्सचर ऑफ टी लीव्स एंड मिल्क कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। टी लीव्स को डिकेंटेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं मिल्क में से। नेक्स्ट में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कहा गया है, इसमें कहा गया द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स, ठीक है, तो सीड को स्टॉक से अगर रिमूव करना है तो थ्रेशिंग इसके लिए यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, थ्रेशिंग, बताया था अभी आपको। नेक्स्ट में आते हैं व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑनटू पीस ऑफ क्लॉथ द क्रीम इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखिए क्रीम को मिल्क से, मतलब यहाँ पर कहा गया है क्रीम को सेपरेट करना है किससे, मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करना है, तो इसके लिए जो प्रोसेस है, अब देखिए क्रीम को मिल्क से दो प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। मेनली यहाँ पर जो प्रोसेस बोला गया है वो दूसरी तरीके का है, पीस ऑफ क्लोथ से क्रीम को सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो फिल्ट्रेशन आएगा, ठीक है, क्योंकि जो क्लॉथ का पीस होगा उसमें बहुत छोटे छोटे से मतलब फाइन होल्स होंगे, उसमें से जो क्रीम होगी ऊपर रह जाएगी और दूध नीचे चला आएगा। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, तो सॉल्ट कैसे ऑब्टेन किया जाता है, समुद्री पानी से, इवापोरेशन से। नेक्स्ट में कहा गया impurities settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called. अब देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस यूज हो रहा है, प्रोसेस कौन सा है, ठीक है, तो जहां पर भी सेटलिंग वाली चीज है कि पानी को सेटल होने दिया गया या मड को सेटल होने दिया गया, उसके लिए आप प्रोसेस याद रखिएगा, डिकैंटेशन है, ये डिकैंटेशन है, ठीक है, तो डिकैंटेशन प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें देख लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, बिल्कुल गलत है, फॉल्स हो जाएगा। अब मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर, पाउडर्ड सॉल्ट है और शुगर है, विनोइंग से सेपरेट है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही भारी हैं, दोनों ही सेपरेट नहीं हो पाएंगे। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन, तो शुगर को अगर टी से रिमूव करना है तो क्या, मतलब टी और शुगर में सेपरेशन करना है तो फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हो, ये भी गलत है। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय डिकैंटेशन से क्या रिमूव कर सकते हैं, ग्रेन और हस्क को, तो ये भी बिल्कुल फॉल्स है। तो इस तरीके से सारे स्टेटमेंट गलत हैं इसके। बाकी और बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो हम लोग ने पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।